नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। एक बात तो जो मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि पाठक जो भी फैसले लेते हैं वो बिना सोचे समझे लेते हैं। उनके फैसले को आप बेतुके भी कह दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब तो राजभवन भी कह चुका है कि असंवैधानिक और जो मौलिक अधिकारों के हनन करने वाले फैसले हैं। तो अब आज इस वीडियो में आपका ध्यान दो तीन फैसलों की तरफ मैं खींचूंगा और आप खुद पता कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कमेंट में कि ये फैसले व्यवहारिक कहां से हैं, मतलब किस एंगल से ये फैसले आपको सही लग रहे हैं। साथियों, जिस तरह से हम अंगवानी चैनल के माध्यम से आपके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसके बाद से तरह तरह के मैसेज आने लगे जो आप कमेंट में पढ़ सकते हैं। इसलिए आपका साथ बेहद जरूरी है। आप भले ही खुलकर सामने ना आए, जो हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने आस पड़ोस जान पहचान में सब्सक्राइब और शेयर करके पुरजोर समर्थन दीजिए, ताकि हम ऐसे कमेंट करने वालों का सामना आपके सहयोग और समर्थन की ताकत से कर सकें। बताइए, लोग कमेंट करते हैं पाठक गिरफ्तार करवा देगा। अरे भाई, हम कौन सा कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, जो सही बात है वही बात उठाए हैं ना। और बताइए कि कोई चीज जो है आज तक गलत बोले हैं, तो इसलिए आपका साथ जरूरी है। बाकी मेरे तरफ से आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी भी गारंटी है कि हम आपकी आवाज बनकर आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे, और वो भी तब तक जब तक कि राज्य के 6 लाख शिक्षक परिवार को न्याय न मिल जाए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। अब स्कूल में हर सैटरडे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा। बताइए कहाँ होता है? कहीं सुना है आपने कि हर सैटरडे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है? कहाँ सुना है बताइए? अरे भाई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ऐसा नहीं होता है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था तो मानी हुई व्यवस्था है। यहाँ तो लोग आते हैं देखने के लिए दिल्ली की सरकारी स्कूलों को। यहाँ की सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देती है। यहाँ तक कि किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता। आप तो यही कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया बनाएंगे सरकारी स्कूलों को। तो बनाइए ना, सबका सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसे थोड़े ना मिलेगा कि आप बेतुके फैसले करते रहें और उसमें सहयोग की उम्मीद करें। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की वहां की व्यवस्था की तारीफ विदेशों तक होती है। वहां भी हर सैटरडे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होता। और ये बताइए, हर 5 दिन बाद पेरेंट टीचर्स मीट पे क्या बात करेंगे टीचर और अभिभावक? ये कहीं होता भी नहीं है। अरे मंथली ठीक है, और आपका बहुत ज्यादा मन हो रहा है तो 15 दिन पे कर लीजिए, लेकिन हर एक सप्ताह शनिवार का क्या मतलब है? अभी हमने एक दिल्ली शिक्षक संघ के नेता से बात की जिसमें उन्होंने भी कहा कि वहां भी जो है, वहां तो पेरेंट्स टीचर मीट 3 महीने पे होता है। तो मतलब ये बड़ा अजीब तरह का ये है। तो ये देखिए, ये फैसला एक आप देखिए। अब ये तो हुई बात पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। अब देखिए दूसरा जो वाकया है वो तो और भी हैरान परेशान करने वाला है। बताइए, आपने मेहनत करके पढ़ाई की, फिर बेरोजगारी की मार झेलते एक ऐसी सरकार आई जिसने आपको एक झटके में 1.25 लाख शिक्षक की नौकरी दी, वो भी बीपीएससी से एग्जाम पास करके। आप कहने भी लगे और लोग मानने भी लगे कि भाई बीपीएससी पास शिक्षक है। लेकिन काम क्या मिला आपको, वो मैं बताता हूं। जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी है उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि देखो, आप समझ सकते हैं कि मेरे नाम लेने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन जो मैं जानकारी अभी दे रहा हूं, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो जानकारी दे रहा हूं इसको चेक करवा, और अगर ये जानकारी सही है तो उसको सही करने के प्रयास होने चाहिए, और गलत है तो उनका नाम ले लूंगा। क्योंकि देखो, पक्के से, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई मेरी पूंजी है। अगर मैं ईमानदारी और सच्चाई से आपके मुद्दे और समस्याओं को उठा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कोई गलत जानकारी नहीं दे मुझे। इसलिए अगर जानकारी गलत हुई तो जानकारी देने वाले का नाम सार्वजनिक कर दूंगा मैं, और अगर सच है तो आपके साथ हूं मैं। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीपीएससी टीचर्स टीआरई 1 में जो पास आउट हुए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब ड्यूटी मिली है कुछ शिक्षकों को। अभी जो पाठक जी गोपालगंज के दौरे पर थे, वो उन्होंने बीआरसी ऑफिस में गंदगी देखकर भड़क गए। वहां पर वो आईएएस हैं तो भड़कना लाजमी है, तो भड़क गए। तो उन्होंने क्या किया वो सुनिए। अब कुछ बीपीएससी शिक्षकों की ड्यूटी, जिनकी ड्यूटी स्कूल में 3:30 3:30 तक होता ही है, उसके बाद मिशन दक्ष में नहीं लगाया, उनको लगाया कि आप दरियापुर ब्लॉक में जो है बीआरसी ऑफिस जाके साफ सफाई का काम देखिए। बताइए, शिक्षक का काम साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना थोड़ी ना है।
जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि शिक्षक को शिक्षक रहने कहाँ दिया आपने, उसे तो आपने फालतू के कामों में लगा रखा है। बताइए, बीपीएससी का एग्जाम पास किया हुआ शिक्षक बनकर जो है स्कूल में पढ़ाने और काम क्या मिला? बीआरसी ऑफिस में साफ सफाई हो रहा है कि नहीं, ये देखने का है ना गजब। इतना ही नहीं, अब देखिए, चलिए ये शिक्षक, चलो ये ड्यूटी मिला, कर लिया उनको। अब आप सोचिए, जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां ड्यूटी खत्म हो रहा है 3:30 बजे, यानी कि 3:30 पे। जो अब नया आदेश मिला है इनको, उसके मुताबिक शिक्षक को 15 किलोमीटर की दूरी तय करके दरियापुर ब्लॉक पहुंचना है, जहां चेक क्या करना है कि दरियापुर के बीआरसी ऑफिस में साफ सफाई हो रही है या नहीं। इसके बाद फिर 15 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आना है। पाठक साहब, आपको तो ना 15 किलोमीटर की दूरी कुछ नहीं लगता, क्या कि आपके आगे आगे सिक्योरिटी व्हीकल चलती है, वो सायरन बजाते हुए पूरा रोड खाली कर देता, आप एकदम खुला रोड मिलता है और आप 15 किलोमीटर तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, वो भी एकदम सायरन बजाता हुआ एसयूवी में आराम से। लेकिन टीचर वैसे थोड़ी ना जाते हैं, उसको तो 15 किलोमीटर जाने में शहर का जाम, टेम्पो, रिक्शा, साइकिल है, तो कितना देर में पहुंचेगा 15 किलोमीटर? आप खुद सोचिए और बताइए। तो अब 1-2 दिन की बात हो तो आदमी कर भी ले, लेकिन अगर रोज रोज यही करना पड़े तो आदमी कब तक करेगा? तो है ना, ये बिल्कुल अव्यवहारिक फैसला। तो ऐसे थोड़ी ना हम कहते हैं कि पाठक जी जो भी फैसले लेते हैं वो बिना सोचे समझे लेते हैं। तो शिक्षक व्यवस्था सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। कि सरकार इस वीडियो को देखेगी और जो इसको सही करने का प्रयास करेगी। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपकी किसी नई समस्या के साथ। अब अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। धन्यवाद।